ऋषभ जी, आप चुपचाप क्यों खड़े? प्लीज, आप मेरे पति हो, अपनी पत्नी पे थोड़ा तो विश्वास कीजिए प्लीज। डैड, मॉम, आप सबको जानकर बहुत अजीब लगेगा, पर मुझे विश्वास है। प्रीता जी की हर एक बात पर विश्वास है, हर एक शब्द पर विश्वास। प्रीता जी की हर एक बात पर विश्वास है। प्रीता जी, प्रीता जी, प्रीता जी, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा पति परमेश्वर तो मुझे बिल्कुल नहीं बचाएगा। मम्मी जी, मन तो कर रहा है मैं भी इसे एक जोर का थप्पड़ मार दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये भोली भाली दिखने वाली शर्लिन इतनी बड़ी शातिर है। इसने पूरे घर को धोखा दिया, अकेली इतना बड़ा धोखा। ये शातिर नहीं, महा शातिर है। अपना बैग उठाओ और चुपचाप निकल जाओ इस घर से, वरना धक्के मार के तुम्हें इस घर से बाहर कर दूंगी मैं। लो अपना बैग और निकलो इस घर से। करीना वो, करीना वो, Shut up and get out! प्लीज करीना वो, Shut up! मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये लोग झूठ बोले, करीना वो प्लीज। ऋषभ जी, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। दादी, मम्मी, प्लीज कृतिका, प्लीज मेरा विश्वास करो। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग इल्जाम लगा रहे, मुझे फंसा रहे। प्लीज ऋषभ जी, प्लीज ट्रस्ट मी। चुप करो शर्लिन, बस करो, बंद करो ये झूठा रोना धोना। तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। कल करण ने मुझे धक्के मार के इस घर से निकाला था, इसलिए नहीं कि मैंने कुछ गलत किया था, इसलिए कि उसे पता था कि ऋषभ जी के साथ बहुत गलत हुआ। वो जानता है कि शर्लिन एक बहुत गिरी हुई लड़की है, बहुत गलत लड़की है, और वो गलत लड़की इस घर में आ चुकी थी, इसलिए उसका गुस्सा जायज था। करण तो हमेशा से इस शादी के खिलाफ था और मैं भी उसकी हेल्प कर रही थी ये शादी रोकने में। इनफैक्ट जब मुझे शर्लिन के बारे में पता चला तो सबसे पहले आकर मैंने करण को ही बताया। फिर उसने अपनी आंखों से सारी सच्चाई देखी और फिर यकीन किया कि हाँ, शर्लिन सच में बहुत बुरी लड़की है। मैंने करण को प्रॉमिस किया था कि मैं ऋषभ जी की शादी तो शर्लिन से कभी नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मैं टाइम से यहां नहीं पहुंच पाई। पर करण, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था, मैं सबूत लेकर यहां आई थी, पर तब मुझे शर्लिन ने रोका और अपने फोन में मुझे वीडियो दिखाया जिसमें मैंने देखा उसने मां को किडनैप किया हुआ था। इससे पहले मैं किसी को कुछ भी कह पाती, कुछ भी कर पाती, इसने अपने गुंडे दोबारा बुलवाए और मुझे किडनैप करा के किसी रूम में बंद कर दिया। कुछ भी करके मैं उस कमरे से भाग गई, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे मां को जाकर बचाना है। कल मैंने करण को ये सब कुछ बताया था, लेकिन उसको गुस्सा इस बात का था कि मैं शादी रोकने के लिए टाइम पर क्यों नहीं पहुंची। तो करण, कल जो नहीं हुआ वो आज होगा। मैं और मेरा पूरा परिवार
इस परिवार को बहुत प्यार करता है शर्लिन, और कुछ भी हो जाए इस परिवार पे कोई मुसीबत नहीं आने देगा। चुप रहो। कितना झूठ बोलोगी तुम प्रीता? जस्ट बिकॉज मैं अकेली हूँ इसका ये मतलब नहीं तुम कुछ भी बकवास करती रहो और मैं सुनती रहूं यहाँ पर खड़ी खड़ी। एक बात कान खोल के सुन लेना, इन झूठे इल्जामों के साथ तो मैं इस घर से नहीं निकलूंगी, समझी तुम? अब तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? सबको बताओ तुमने जो कुछ कहा है वो झूठ है। सच्चाई बताओ सबको। तुम ऐसे नहीं कर सकते, सच्चाई बताओ सबको। नहीं शर्लिन जी छोड़िए इसे। सच्चाई बताओ। छोड़िए शर्लिन जी, ये हमारा गवाह है। आप इसे गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। छोड़िए, जो भी बात करनी है दूर से कीजिए। प्लीज सबको सच बोल दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। प्लीज प्लीज झूठ मत बोलो, प्लीज सबको सच्चाई बता दो। अगर इन लोगों ने एक नई नवेली दुल्हन को घर से धक्के मार के निकाल दिया तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। प्लीज मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी, सही होते हुए भी गलत साबित हो जाऊंगी। प्लीज आप सबको सच बता दो। तुम्हें जिसने भी जितने भी पैसे दिए ना ये सब झूठ बोलने के लिए, मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगी। तुम प्लीज इन्हें सच्चाई बता दो, प्लीज प्लीज। तुम्हें एक बीबी की हाय लगेगी, तुम्हारी भी बीबी होगी ना, हाँ, तुम्हारी भी फैमिली होगी, उन्हें भी भगवान नहीं छोड़ेगा, उन्हें भी। प्लीज प्लीज सब कुछ सच बता दो। प्लीज बता दो तुम्हें किसने पैसे दिए ये सब करने के लिए। प्लीज 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 चुप हो जाओ और ये नाटक बंद करो। प्रीता प्लीज, मैं जानती हूँ कि तुम नहीं चाहती थी कि मेरी और ऋषभ जी की शादी हो, लेकिन अपना गुस्सा अपनी नफरत प्लीज मेरी शादी में मत निकालो। तुम भी एक लड़की हो, एक लड़की हो के दूसरी लड़की की जिंदगी मत खराब करो प्लीज। पीजी, जानकी जी, अगर गलती से मैंने कभी भी किसी से कुछ भी कह दिया हो तो आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे अपनी बेटी समझ के माफ कर दीजिए, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए प्लीज। प्लीज ऋषभ जी मैं सच कह रही हूँ, प्लीज प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। आपने कसम खाई थी, साथ मेरे लेते वक्त आपने कसम खाई थी कि आप सुख दुख में मेरा साथ दोगे। प्लीज ऋषभ जी मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। नहीं ऋषभ जी, आप प्लीज इसका विश्वास मत करिएगा। ये झूठी है और इसके आंसू भी झूठे हैं, मगरमच्छ के आंसू है ये। आपको पता है ना, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है और एक गलत इंसान सारे घर को बर्बाद कर सकता है। लड़की नहीं, गंद है गंद। और अब बीवी तेरी है, डिसाइड तुझे करना है कि इसका क्या करना है।